राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे पुराने ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी ने मैया यशोदा को मक्खन निकालने में मग्न देख उचित अवसर जान चुपके से दूध दही से भरे हुए मटके लिए और उन्हें ग्वाल बालों में बांटना शुरू कर दिया। इधर यशोदा जी ने जैसे ही मक्खन निकालने के लिए मथानी को बाहर निकाला तो उन्हें आंगन में बच्चों का शोर सुनाई दिया। बच्चों का शोर सुन मैया यशोदा जैसे ही बाहर आंगन में आई तो मैया यशोदा ने देखा कि कन्हैया घर में रखा हुआ सारा दूध दही और मक्खन ग्वाल बालों को में लुटा रहा है। अपने दूध दही और मक्खन को इस तरह ग्वाल बालों में बांटता देख यशोदा मैया को क्रोध आ गया और वह बड़ी और छड़ी लेकर कान्हा के पीछे उन्हें धमकाती उनके पीछे दौड़ी। मैया यशोदा को छड़ी लेकर अपनी ओर आता हुआ देखकर कान्हा जी ग्वाल बालों सहित वहां से भाग लिए। जिस समय प्रभु श्री कृष्ण जी आगे आगे अपनी अनुपम चाल से भाग रहे थे और मैया यशोदा हाथ में छड़ी लेकर उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। हे राजा परीक्षित, उस समय की शोभा वर्णन करते हुए शेष जी भी लजा जाते हैं। जब प्रभु श्री कृष्ण जी ने बहुत देर तक मैया यशोदा को अपने पीछे दौड़ा लिया तो फिर उन्हें थकी हुई जानकर वह एक स्थान पर स्वयं रुक गए। तब यशोदा जी ने तेजी से दौड़कर कान्हा को पकड़ लिया और उन्हें घर लाकर आंगन में रखी हुई ओखल के रस्सी लेकर बांधने लगी। मैया यशोदा जैसे ही रस्सी से कान्हा को बांधने लगी वह रस्सी छोटी पड़ जाती। मैया यशोदा जी जितनी भी बड़ी रस्सी मंगाती वह छोटी ही पड़ जाती। इस तरह जब रस्सी मंगा कर कान्हा को बांधते बांधते मैया यशोदा थक गई तो कान्हा जी स्वयं अपने हाथ से ही बंध गए। ये राजा परीक्षित, पल भर में यह बात समस्त नगरवासियों को पता चली तो समस्त गोपिका ग्वाल और बलराम आदि मैया यशोदा से श्री कृष्ण को छोड़ने की विनती करने लगे। तो मैया यशोदा बोली कि तुम सब प्रतिदिन मेरे पास अपना दूध दही और मक्खन लूटने व बर्तन फोड़ने की शिकायत लेकर आते थे, तो आज मैंने कान्हा को ऐसी कठोर सजा दी है कि जिससे वह यह बिल्कुल सुधर जाएगा और अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। मैया यशोदा के मुख से यह सुनकर चुपचाप उदास होकर गोपियां अपने अपने घर की ओर चल पड़ी। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजा परीक्षित, कुबेर देवता के दो पुत्र, उनका नाम नल कुबर और मणिग्रीव था। वह ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर धन के मद में इतने अंधे हो गए कि उन्हें अपने वह पराये का जरा भी ज्ञान अवशेष नहीं रह रहा था। हे राजा परीक्षित, एक दिन की बात है कि नल कुबर और मणिग्रीव अपनी स्त्रियों सहित नदी में स्नान कर रहे थे। वे दोनों द्रव्य के नशे में ऐसे मदांत थे कि उन्हें देव ऋषि नारद जी जो घूमते घूमते उधर आ गए, वे दोनों उन्हें बिना प्रणाम किए अपनी मस्ती में मग्न स्नान कर रहे थे। लेकिन देव ऋषि नारद जी को देखकर उनकी स्त्रियों ने तुरंत ही अपने वस्त्र पहनकर देव ऋषि नारद जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन दोनों भाइयों को इस तरह द्रव्य के नशे में मदांध देख देवऋषि नारद जी बोले, हे मदांध, तुम्हें द्रव्य के नशे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैं अभी तुमको तारने की औषधि देता हूँ कि तुम गोकुल में जाकर अर्जुन के वृक्ष बन पड़ जाओ। हे राजा परीक्षित, देवऋषि नारद जी के मुख से यह शाप सुनते ही उन दोनों भाइयों का नशा उसी क्षण काफूर हो गया और वे दोनों हाथ जोड़ देवऋषि नारद जी से अपने उद्धार के लिए उनकी विनती करने लगे। उनके इस तरह गिड़गिड़ाने पर देवऋषि नारद जी ने उन पर कृपा कर कहा, जब प्रभु श्री कृष्ण जी अवतार धारण करेंगे तब उनके हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इसी उद्देश्य को लेकर यमलार्जुन का उद्धार करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी बंधन में आ गए थे। इसके बाद प्रभु श्री कृष्ण जी ने धीरे धीरे ओखल
अड़ाकर ऐसा जोरदार झटका दिया जिससे वह दोनों पेड़ गिर गए। उन पेड़ों के गिरते ही उनमें से दो दिव्य पुरुष निकल प्रभु श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी ने उस समय अपना चतुर्भुजी रूप बना उनको दर्शन दिया। इसके पश्चात वे दोनों प्रभु ने नवधा व भक्ति का वरदान प्राप्त कर कुबेर लोक को चले गए और प्रभु श्री कृष्ण जी अपने बालक रूप से उन पेड़ों के बीच में चुपचाप बैठ गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब नंद जी और यशोदा जी आदि को बहुत जोर से पेड़ों के गिरने की आवाज सुनाई दी तो वह सब भागते हुए बाहर आंगन में आए, जहाँ कान्हा जी ने को उखल से बांध रखा था। लेकिन वह कान्हा जी वह उखल को न देख वह सब दुखी हुए। अचानक उनकी दृष्टि उखड़े हुए यमला अर्जुन की ओर गई तो उनके बीच में चुपचाप बैठे हुए कान्हा जी दिखाई दिए तो नंद जी ने तेजी से दौड़कर कान्हा को अपनी गोद में उठा लिया और यशोदा जी को डांटा। तत्पश्चात यशोदा जी ने कान्हा जी को अपनी छाती से लगाकर उन्हें खूब प्यार किया और अपने किए पर बहुत पछतावा किया। हे राजा परीक्षित, उसी समय वहां उपस्थित एक बालक ने जो वहां सारा कौतुक देख रहा था, उसने नंद जी को बताया कि ये जो दोनों इतने विशाल पेड़ हैं, इन्हें कान्हा जी ने मेरे सामने ही गिराया है। और फिर इनमें से दो दिव्य पुरुष निकले जो इनकी स्तुति करते हुए आकाश की ओर चले गए। लेकिन उस बालक की इस बात का किसी ने भी विश्वास नहीं किया कि क्या 5 वर्ष का इतना छोटा बालक इतने भारी विशाल पेड़ों को गिरा सकता है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब प्रभु श्री कृष्ण जी 5 वर्ष के हुए तो उनका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया और फिर नंद और उपनंद आदि गोकुलवासी गोकुल के नित नए नए उत्पात देखकर जहाँ गोवर्धन पर्वत था वृंदावन में चले गए और वृंदावन में भगवती वृंदा देवी की कृपा से बहुत ही सुंदर भवन बनाकर रहने लगे। इसके पश्चात जब कान्हा ने गो चुराने के लिए हट की तो शुभ लग्न देखकर नंद जी व यशोदा जी ने प्रभु श्री कृष्ण जी व बलराम जी को गो चराने के लिए ग्वालों को सौंपते हुए कहा, हे ग्वाल बालों, इन दोनों बालकों को लेकर दूर वन में नहीं जाना और संध्या होने से पूर्व ही वापस घर लौट आ जाना। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी व बलराम जी प्रतिदिन गौ को चराने के लिए वन में जाने लगे और अनेक प्रकार की अपनी बाल लीलाओं से वृंदावन वासियों को प्रसन्न रखने लगे। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।